हेलो गाइस, चलो तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अ साम ऑफ लाइफ पोयम को, जो कि लिखा गया है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये कहाँ के रहवासी हैं, कहाँ के नेटिव हैं? अमेरिका के नेटिव हैं। और ये अपने रीडर्स में, इनको जो भी इनके रीडर्स है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर तुम्हें भर भर के मार्क्स देगा। तो हमें ये सिंपली लिखना है, इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस तुम्हें राइटर का नाम लिखना है और ये लिख देना है कि ये अमेरिका के थे और इनको रीडर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। चलो तो अब इस वाले पोयम को हम पढ़ेंगे। तो इस पोयम के डीप में जाने से पहले हम चलो समरी देख लेते हैं। तो इस पोयम में सिंपली हमें क्या दिया गया है, अपनी लाइफ के बारे में दिया गया है कि हमें हरदम मोटिवेटेड रहना है, इंस्पायर्ड रहना है ना, हमें हरदम सोना नहीं है, लेजी नहीं रहना है। लाइफ में क्या, हरदम एक्टिव रहना है और एक्टिव होकर काम करना है। तो यही सब टोटली लाइफ के बारे में और इंस्पिरेशन, ये टोटल मोटिवेशनल पोयम है। तो यही हमारा समरी है इस पोयम का। चलो अभी हम सबसे पहले वाले स्टैंजा को देखते हैं। टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर्स लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। तो यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाहते हैं कि मुझे दुख हो के ये मत बताओ कि लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है ना, लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है, मुझे ये दुख हो के मत बताओ। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर एंड थिंग आर नॉट व्हाट दे सीम। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं राइटर, लाइफ तो उनके लिए ही सिर्फ है ना एम्प्टी है, लाइफ तो उनके लिए ही टोटली खाली है जो हरदम सोते रहते हैं ना। यहाँ पे स्लम्बर मतलब क्या, स्लीप की बात। और उनका सोल क्या है, मर चुका है ना, जो सोते रहते हैं दिन भर। सीधी बात है, जो सोया है वो खोया है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर। जो हरदम सोता रहता है उसका सोल कैसा है, डेड है। उसका सोल यानी कि उसकी आत्मा मर चुकी है जो सो रहा है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। जैसा हमें दिखता है ना लाइफ कि इतना टफ होने वाला है, आगे इतने ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो यहाँ पे पोइट हमें क्या बताता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ एकदम स्मूथ है, अगर हम सही तरीके से उसे जीना सीख जाए तो लाइफ कैसा है, एकदम स्मूथ है। चलो तो अब हम सेकंड एग्जाम स्टैंजा को देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art टू डस्ट रिटर्नेस was नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टैंजा में हमें पोइट क्या बताना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टैंजा है। यहाँ पे बोलते क्या है, लाइफ एक रियल है ना, लाइफ एक बढ़िया है, लाइफ एक रियल है। और लाइफ के अंदर हमें क्या, हरदम जिज्ञासा होनी चाहिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। हरदम हमें ज़िंदगी में क्या, आगे आगे बढ़ते रहना है। और हमारे लाइफ के यहाँ पे आखिरकार हमें जब लाइफ मिली है ना, तो उसका ये गोल नहीं है कि हमें कहाँ तक, कब्र तक से पहुँच जाना है। देखो यहाँ पे ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र, जो कब्र होती है जहाँ पे बॉडी दफनाई जाती है। तो लाइफ का हमारे ये गोल नहीं है कि चलो आज आए हैं तो कल हम, सीधी बात है, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार आज आए हैं तो कल जाना है। ऐसा कुछ नहीं भाई, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ को खुल के जीना है ना। यहाँ पे आए हो तो तुम्हारा ये गोल नहीं है कि कल हमें कब्र में जाना है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, है ना। कई लोग ऐसे ही बोल, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही वापस चले जाएंगे। क्या होता है, मिट्टी में ही बने हैं और मिट्टी में ही वापस चले जाएंगे, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो ऐसा हमें ये आत्मा को हमारे ऐसा नहीं बोलना है कि चलो मिट्टी में से ही आए हैं तो मिट्टी में वापस चले जाएंगे। सीधी बात है, वो तो सबको एक ना दिन जाना ही है। बट अगर जब तुम्हें लाइफ मिली है तो उसे अच्छे से स्पेंड करो, हरदम क्यूरियोसिटी बनाओ और जो भी तुम्हारा मोटिव है, हरदम उस मोटिव को हरदम अब डेडिकेशन से काम करो और अपनी लाइफ में जो भी तुम्हें सक्सेस पाना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में, उस सक्सेस को अर्न करो। अब ये थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर दैन टुडे। वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार दोस्तों, है ना। एक मुझे ये गज़ल की तरह ही लग रहा है। तो क्या है, ज़िंदगी में हमें क्या, ना ही तो बहुत ज़्यादा खुश रहना है और ना ही तो बहुत ज़्यादा दुख रहना है ना। ज़िंदगी को एकदम सिंपल तरीके से जीना है, हरदम एक हमारा एक मॉडरेट, हमारा खुशी कैसा होना चाहिए, एकदम मॉडरेट, ना ही बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा हमें उदास होना है, ना ही बहुत ज़्यादा खुश होना है। और सीधी बात है, हमारी लाइफ का ये मकसद नहीं है कि मान लो कल मैंने सोचा कि कल मैं कहीं पे घूमने जाऊंगा और मैं वहाँ पे चले जाता हूँ तो मैं उछल उछल के नाचूँ, है ना। इट्स ओके, अगर तुम्हें तुम्हारी कोई भी एक सक्सेस मिल गई है तो बहुत बड़ी बात है। बट तुम्हें क्या करना है, वो सक्सेस को लेके बैठ के खुशी नहीं मनाना है, उसके आगे बढ़ो। और फॉर एग्जांपल मान लो कोई अगर दुख भी आता है तो उस दुख को लेके नहीं बैठना है, हमें आगे आगे बढ़ता रहना है। यहाँ पे और भी देखो क्या बोला गया, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे, है ना। हमें क्या करना है, आज हमें सक्सेस मिल जाता है या तो फिर फॉर एग्जांपल मान लो आज में दुख ही मिल जाता है तो उसको लेके नहीं बैठना है ना हमको। पास्ट में जो चीज़ें हो गया इट्स ओके, जो हो गया वो बात खत्म, जो हो गया वो हो गया। और अगर फ्यूचर के बारे में भी हमें ज़्यादा लेके सोचना नहीं है, अरे यार चलो मतलब 2-4 दिन बाद तो मुझे एक नया कपड़ा आने वाला है, नया ड्रेस आने वाला है, तो फ्यूचर के बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें सिंपली किस पर ध्यान देना है, सिंपली हमें प्रेजेंट पर ध्यान देना रहे और प्रेजेंट पे ही रह के हमें अपने लाइफ को फोकस करना है। करेक्ट, फ्यूचर के लिए हमें काम करना है और पास्ट से हमें सीखना है ना। हमें हरदम क्या करना है, पास्ट से सीखना है और फ्यूचर के लिए काम करना है और हरदम हमें प्रेजेंट में जीना है। चलो अब हम फोर्थ वाले स्टैंजा को देखेंगे। Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave,
कि ना हमारी ज़िंदगी में हमारे जो काम है ना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, और हमारे पास समय बहुत कम है ना, समय क्या हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो हमें अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। इसके समय तो देखो ऑलरेडी जा रहा है, तो तुमने क्या करना है, समय नहीं वेस्ट करना है। और ये जो हार्ट बीट हमारी है उसे, हमारा इतना हार्ट बीट स्ट्रांग है, हमारा आत्मा, हमारा दिल इतना स्ट्रांग है, स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। तो जब हमारा, इसको किससे कंपेयर किया गया, हमारा जो हार्ट है ना वो हरदम क्या बीट होता रहता है, करेक्ट, धक 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 होता है। तो उसको इससे कंपेयर किया गया है। जब फ्यूनरल में हम जाते हैं ना, यानी कि किसी के शौक में जाते हैं, फ्यूनरल में जाते हैं, जब ग्रेव के पास, कब्र के पास किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, किचन में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रम बजाई जाती है। क्योंकि देखो ये लिखा गया है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, तो ये क्या है, क्रिश्चियन है, तो मे बी उसके हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like a drum-driven cattle, be a hero in the strife। तो यहाँ पे देखो ये वाले स्टांजा में हमें पोइट बताते हैं कि ये दुनिया की जो बैटल चल रही है ना, ये दुनिया में जो एक बहुत बड़ी है ना, दुनिया की बहुत बड़ी जो युद्ध चल रही है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर, इस युद्ध के अंदर हमें डंब की तरह नहीं खड़ा है ना। जो ड्रिवन कैटल होता है ना, जो चरवाहे लोग एक झुंड को चराते हैं, तो उस झुंड में हमें चरवाहे की मदद से हमें नहीं आगे जाना है, हमें खुद से क्या करना है, हमें खुद से लड़ना है ना, हमें खुद से लड़ना है। इस बड़े जो भीड़, इस दुनिया की जो बड़ी बैटल हो रही ना, खुद से लड़ना है, और हमें मूर्ख की तरह वहाँ पे बीच में खड़े नहीं बनना है, और हमें इस बैटल का क्या बनना है, हीरो बनना है ना, बी ए हीरो। चलो अभी आगे वाले स्टैंजा को देखेंगे। Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within and God overhead। करेक्ट। चलो तो ये वाला स्टैंजा हमें बता रहा है कि फ्यूचर के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है। मान लो कि तुम अगर आज वर्क कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर में एक लैम्बोर्गिनी लेने वाला हूँ, करेक्ट, वो जब लैम्बोर्गिनी आएगा तब मुझे सक्सेस मिलेगा। तो फ्यूचर को ही सोच सोच के ज़्यादा खुश नहीं रहना है, करेक्ट, प्रेजेंट में भी कुछ करना है ना। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि हरदम फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और प्रेजेंट में क्या करते हैं, बेड पे ऐसे सोए होते हैं। तो वो काम तुमने नहीं करना है। फ्यूचर के बारे में भले सोच रहे हो बट प्रेजेंट में काम करो। और अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट देखो हो चुका है ना, अब वो तो क्या हो चुका है, बरी हो चुका है ना, वो तो मर चुका है पास्ट। तो पास्ट में भी हमें ध्यान नहीं रखना। पास्ट की जो भी बातें हैं, जो भी हमारे साथ मिजरेबल, करेक्ट, मिजरेबल एक्सीडेंट हमारे साथ, इंसिडेंट वहाँ पे पास्ट में घटी थी, इट्स ओके, वो सब दफन चुका है अब, है ना, वो बरी हो चुका है। उसके बारे में भी हमें टेंशन नहीं लेना। हमें क्या करना है, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। हमें क्या करना है, प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट में रह के हमें एक्ट करना है, प्रेजेंट में रह के हमें काम करना है, और खुद के ऊपर भरोसा रखना है, और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना है। चलो आगे वाले इस स्टैंजा को कवर करते हैं। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprint on the sand of time। तो ये हमें स्टैंजा बता रहा है कि जो बड़े लोग हैं ना, जो सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनकी जो भी लाइफ है उसके अंदर से हमें क्या लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उन जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, और ये सीख के हमें क्या करना है, देखो ज़िंदगी सबकी बात है, लाइफ में कहीं ना कहीं हर एक पर्सन को क्या डेथ तो मिलने ही वाले हैं, करेक्ट, सबको डेथ मिलेगी। बट कुछ ऐसा करके जाओगे तो तुम्हारे जो फुटप्रिंट्स का है ना, निशानी, वो क्या समय पे छाप छोड़ के चली जाए, और तुम्हारे जाने की बाद भी लोग तुमको क्या हरदम याद रख सके। तुम्हें कैसा बनना है, लोगों के सोल में। हाँ, ये तो सीधी बात है कि तुम नहीं जिंदा रह पाओगे, बट तुम्हारा जो आत्मा रहेगा स्टिल वो जिंदा रहेगा, और लोग तुम्हें जिंदगी भर याद करेंगे। Footprints that perhaps another sail over life's solemn main, a fallen and shipwrecked brother seeing shall take her heart again। तो यहाँ पे ये वाला स्टैंजा जो है वो 6 से ही कंटिन्यू हो रहा है, और ये स्टैंजा में ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा काम करो, है ना, तुम्हारे फुटप्रिंट छोड़ के जाओ, तुम्हारे आफ्टर योर डेथ तुम्हें क्या करना है, कुछ अच्छा काम करना है, और तुम्हारे फुटप्रिंट को क्या करना है, छोड़ के जाना है। इससे क्या होगा ना कि देखो, सेलिंग ओवर लाइफ सोलेमन मेन, यानी कि जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, करेक्ट, बहुत ज़्यादा वो मिजरेबल इंसिडेंट है, चल रहा है उसके साथ, तो वो क्या कर सके, तुम्हारे फुटप्रिंट्स, फॉर एग्जांपल तुम्हें याद करके, तुम्हारे जो बड़े काम है उसको याद करके वो मोटिवेशन ले सके, है ना, मोटिवेशन ले सके। और वो जो इस बीच दरिया में फंसा हुआ है ना, बीच दरिया में उसका सीप में क्या, यहाँ पे देखो शिप रैक्ड लिखा हुआ है, यानी कि जो उसकी सीप में होल हो चुके हैं, उसकी सीप क्या टूट चुकी है, तो उसको वापस से क्या मिले, मोटिवेशन मिले। किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से, है ना, तुम्हारे जो फुटप्रिंट्स, तुम जो अपनी छाप छोड़ के गए हो, उसकी वजह से उसे क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और वो फिर से एक बार क्या कर सके, कम बैक कर सके। किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें क्या करना है, एक अच्छा काम करना है जिसकी वजह से लोग तुम्हें याद रख सकें।
लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो ये वाला लास्ट जो हमारा स्टैंजा है, इस पोएम का सबसे लास्ट स्टैंजा है, वो हमें क्या बता रहा है? तो अभी बैठे क्यों हैं, चलो खड़े हो जाओ, है ना। लेट अस अप हम एंड डूइंग, चलो खड़े हो जाओ और करना चालू कर दो। और सब कुछ किसके ऊपर छोड़ देना? अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देना। जो भी हमें मिलेगा वो कौन हमें बताएगा? वो तो अपना नसीब ही बताएगी। बट हमें क्या करना है? खड़े हो, काम करना चालू करो। और हमें क्या करना है? लेबर हमें बनना है। क्या बनना है? मेहनती बनना है। यहाँ पे लेबर मतलब मजूर नहीं बनना है, बट हमें क्या बनना है? हार्ड वर्क करना है हमें। किसे करना है? और साफ वर्क भी करना है, वो तो हमें करना ही है, बट हमें क्या करना है? हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और क्या करना है? वेट करना है थोड़ा सा। देखो, फल के लिए फल की अपेक्षा मत करो, हमें क्या करना है? काम करना है। ये कौन बोलता है? भगवत गीता में क्या बताता है? बताता है कि फल की अपेक्षा ना करो, तुम काम करते जाओ, फल तो तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग फेलो ने भी यही बोला है, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें क्या करना है? क्या सीखना है? हार्ड वर्क करना सीखना है और वेट करना है। थोड़ा तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। चलो, तो ये जो हमारा पोएम है यहीं भी पूरा होता है। और अगर तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो ना मेरे भाई, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और